बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 3 बुक 2 इसके अंदर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा मैं आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करके दूंगा। ज़रा देखिएगा बेटा ये किस तरह सॉल्व होता है। एक्सरसाइज 3.1 बुक 2 इसके अंदर बेटा हम लोग चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटे सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है बेटा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट वो कहता है कि आपने y इक्वल टू दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जबकि आगे वो कह रहा है कि व्हेन x चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है बेटा 2 to 1.8। सबसे पहले बेटा, और हमने इसके अंदर फाइंड आउट क्या क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है और हमने डी वाई फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालेंगे। डेल्टा एक्स क्या होगा, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 1.8 जबकि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है। जब इसको बेटे माइनस किया जाएगा तो डेल्टा एक्स हमारे पास आएगा -0.2 जो कि डी एक्स होगा। अच्छा बेटा, इस पॉइंट को बेटा आप लोगों ने जहन में रख लेना है कि डेल्टा एक्स और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, -0.2। अब बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको बेटे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब इसमें पार्शियल चेंज लेके आए तो ये होगा y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू, यहाँ y में पार्शियल चेंज आया है तो यहाँ वेरिएबल x में भी पार्शियल चेंज आएगा। x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा एक्स, दोनों में पार्शियल चेंज आ गया जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर बेटे हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। अब इक्वेशन 2 बेटे हमारे पास है y प्लस डेल्टा वाई, इसमें से माइनस करो y को, जबकि यहाँ पर हमारे पास है x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा एक्स, इसमें से बेटे आप माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x को। देखिए बेटा दाईं साइड से दाईं साइड माइनस हुई, बाईं साइड से बाईं साइड माइनस हो गई। अब बेटे y के साथ y कैंसिल आउट हो गया। अब डेल्टा y किसके इक्वल आ गया, यहाँ फार्मूला ओपन कर लो। फार्मूला ओपन होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला ओपन हो गया। यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब माइनस को चेंज करें, माइनस से लामते चेंज करें तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब बेटे 2x के साथ 2x कट गया, जबकि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब बेटे हमारे पास डेल्टा वाई किसके इक्वल आ गया, डेल्टा वाई इक्वल आया डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब बेटे इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाएं ताकि dy निकल आए। यहाँ लिखते हैं पुट डेल्टा एक्स जो हमने निकाल रखा है -0.2 एंड x देखो बेटा चेंज कहाँ से हो रहा था, 2 से 1.8 तक चेंज हो रहा था, लिहाजा x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लें, डेल्टा y किसके बराबर होगा, -0.2 का स्क्वायर, आगे बेटा प्लस 2, x की जगह आ गया 2, डेल्टा एक्स की जगह आ गया -0.2
प्लस 2, अगेन डेल्टा एक्स की जगह वैल्यू आई माइनस 0.2। जब इस पूरे को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर इसका आएगा माइनस 1.16। ये बेटा हमारे पास डेल्टा वाई का आंसर आ गया। लो बेटा, इस तरीके से हमने डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लिया। अब हमने डी वाई कैलकुलेट करना है। अब डी वाई कैलकुलेट करने के लिए आप एक बार फिर दोबारा जो इक्वेशन आपके पास थी वो इक्वेशन लिख लें। y किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। पॉज करना बेटा। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था y इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आप बेटे इसका डेरिवेटिव लें। जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा? dy ओवर dx। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बेटा 2x, जबकि 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, जबकि x का डेरिवेटिव आपके पास 1 है। तो यहाँ से dy की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 2x प्लस 2, जबकि ये जो dx है ये उधर जाकर बेटे मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब यहाँ फिर दोबारा लिखें, पुट द वैल्यूज ऑफ, आप अपने वैल्यूज पुट करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे बेटा? सबसे पहले आप x की वैल्यू पुट करोगे जो कि आपके पास 2 है। यहाँ देख लें 2 से 1.8 तक जा रहा है तो x की वैल्यू 2 हो गई। एंड dx की वैल्यू जो कि डेल्टा x के बराबर है वो क्या है? माइनस 0.2। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि डेल्टा x और dx की वैल्यू दोनों सेम आई थी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो dy किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की जगह 2 आ गया प्लस 2, जबकि dx की जगह क्या आ गया? माइनस 0.2। अब इसको जब आप बेटा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 1.2, जो कि बेटा आपके पास dy का आंसर है। इस तरीके से आपने डेल्टा y और dy दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर आपने बेटा डेल्टा y निकाला, जबकि इस जगह पर आपने dy की वैल्यू निकाल ली। अब बेटा हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट बेटे आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब बेटे ये जो अंडर रूट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 1/2, जबकि यहाँ पर चेंजिंग लिखी हुई है कि x चेंज हो रहा है। x चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वो लिखा हुआ है 4 to 4.41 तक। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे डेल्टा x की। अब डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी? 4.41 माइनस 4, मतलब 4.41 में से 4 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.41। ये आपके पास बेटा dx भी है। इस तरीके से आपने डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि आपके पास dx है। जबकि इस क्वेश्चन में अगेन देखा जाए तो दो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। पहले नंबर पे फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, पहले नंबर पे आपने फाइंड आउट करना है डेल्टा y, फिर आपने फाइंड आउट करना है dy। आपने ये दो वैल्यूज़ इसमें फाइंड आउट करनी है। अब आगे देखिएगा बेटा कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले बेटा सॉल्व करते हुए हम लोगों ने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अगेन एक बार लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास था y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। इसको बेटे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब इसमें पार्शियल चेंज लेके आए तो y प्लस डेल्टा y इक्वल होगा x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2। इसको बेटे आप इक्वेशन 2 का नाम देंगे। फिर आप क्या करेंगे बेटे? 2 में से 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास है y प्लस डेल्टा y, इसमें से माइनस कर दें बेटे y को, जबकि यहाँ पर आपके पास है x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2, इसमें से आप माइनस कर देंगे x की पावर 1/2 को।
यहाँ बेटे y के साथ y कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा y आपके पास किसके बराबर आ गया, डेल्टा y इक्वल हो गया x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2। एक बार फिर देख लीजिए, दोनों साइडों पर हमने पार्शियल चेंज लेकर आए, y में भी और x में भी। फिर हमने 2 में से 1 को माइनस किया, दाईं साइड में से दाईं साइड, बाईं साइड में से बाईं साइड, जो कटता था वो काट दिया। अब बेटा इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ क्या क्या हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं पुट, कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है। x की वैल्यू बेटा स्टार्ट हो रही है 4 से, एंड जबकि dx की वैल्यू आपने निकाली है 0.41। आपने इनकी वैल्यूज़ का पुट करना है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, डेल्टा y इक्वल हुआ x की जगह आ गया 4, डेल्टा x की जगह आ गया 0.41, फिर आगे x की जगह आ गया 4 की पावर 1/2। जब बेटे आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा डेल्टा y का 0.1, ये डेल्टा y की आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने बेटा dy निकालना है, तो dy निकालने के लिए जो क्वेश्चन आपके पास गिवन था उसको दोबारा लिखें। y किसके इक्वल है, x की पावर 1/2। y किसके बराबर है, x की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx इक्वल टू पावर शुरू में, जबकि पावर से 1 कम हो जाएगा, फर्दर बेस x का डेरिवेटिव 1 होगा। मतलब यहाँ से आपके पास dy का आंसर क्या आ गया, 1/2 x की पावर -1/2, जबकि dx इधर आकर बेटे क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू, x की वैल्यू आपके पास 4 है, एंड dx की वैल्यू यहाँ देख लीजिए, आपने dx क्या निकाल रखा है, डेल्टा x भी 0.41 है, dx भी 0.41 है, उसकी वैल्यूज पुट कर दें। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ 0.41 आएगा। अब बेटा यहाँ पर बाकी वैल्यूज पुट करता हूँ ताकि आगे आपको समझ आए। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो dy बेटा किसके इक्वल आएगा, dy इक्वल आएगा 1/2, x की जगह आ गया बेटा 4 की पावर -1/2, जबकि dx की जगह वैल्यू आ गई 0.41। जब बेटा आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास dy का आंसर आएगा 0.1025। इसको बेटे आप लोग सर्कल कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया, जिसके अंदर हमने dy और डेल्टा y की वैल्यूज़ को निकालना सीखा। अब हम करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर बेटा 4 पार्ट हैं। मैं इसके अंदर लास्ट 2 पार्ट करके दूंगा, बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका 3rd पार्ट देखिए और क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है डिटेल के अंदर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 3rd पार्ट में लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू XY²। अब हमने इसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि dy/dx भी निकाल लो, जबकि दूसरे नंबर पे वो कहता है कि आप dx/dy भी निकाल लो। ये दोनों वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक नंबर पे आपने कैलकुलेट करना है dy/dx और फिर आपने निकालना है dx/dy। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए इसका जस्ट डेरिवेटिव ले लें। पावर शुरू में लाएं, पावर से 1 कम कर दे, फर्दर x का डेरिवेटिव 1 होगा। यहाँ पर पावर शुरू में लाएं, पावर से 1 कम कर दें, फर्दर y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक वेरिएबल x है जबकि एक वेरिएबल y है, लिहाजा इनके ऊपर आप लगाओगे बेटे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहले का आप डेरिवेटिव लोगे, पहले का डेरिवेटिव x है, दूसरा वैसे का वैसे आया, दरमियान में प्लस। अब पहला वैसे का वैसे आया, दूसरे का डेरिवेटिव लेने के लिए पावर शुरू में पावर से 1 कम हो गया,
फर्दर y का डेरिवेटिव बेटे क्या होगा, dy ओवर dx। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर आपने बेटे प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर से कम, फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। अब बेटा इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लें। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बनेगा 4x क्यूब प्लस 2y dy ओवर dx इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 2xy dy ओवर dx। अब बेटा dy ओवर dx को आप लोग एक साइड पर ले जाएं, तो ये क्या बनेगा 2xy dy ओवर dx, जबकि जो इधर प्लस हो रहा था ये इधर आकर माइनस होगा, 2y dy ओवर dx हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो वाई स्क्वायर प्लस हो रहा था वो इधर आकर बेटे माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए बेटा तमाम में से क्या कॉमन आ रहा है, अगर देखा जाए तो कॉमन इसमें dy ओवर dx आ रहा है इक्वेशन की इस साइड पर, तो यहां से dy ओवर dx को कॉमन ले लें। आप लोगों ने dy ओवर dx कॉमन लिया तो अंदर आपके पास रह गया 2xy माइनस 2y, जबकि यहां आपके पास रह गया 4x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। अब dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा इसको अकेला करो, जबकि जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है उसको उधर ले जाकर डिवाइड कर दें, तो ये बन गया 4x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2xy माइनस 2y। इसको बेटे सर्कल कर ले, तो इस तरीके से आपने dy ओवर dx की कीमत निकाल ली जो पहले नंबर पे उसने डिमांड की थी। अब बेटे इसको उल्टा कर लिखें, जैसे उल्टाएंगे तो ये बनेगा dx ओवर dy, उल्टा दिया dx ऊपर चला गया dy नीचे आ गया। जब एक साइड उल्ट गई तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली उल्टेगी, तो ये बनेगा 2xy माइनस 2y ओवर बटे में क्या चीज़ आ गई 4x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने dx ओवर dy की भी वैल्यू निकाली, dy और dx निकालो, उल्टा दें तो dx ओवर dy निकल आएगा। अब हम आते हैं बेटे इसके फोर्थ पार्ट पर, जरा फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फोर्थ पार्ट में वो कहता है xy माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल टू सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट है। चीजें वही निकालनी है, कौन कौन सी, कि dy ओवर dx निकालना है और आपने dx ओवर dy निकालना है। चीजें आपने वही निकालनी है जो पहले ऑलरेडी डिमांडिंग थी। अब बेटा सबसे पहले देखें तो यहां पर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिहाजा प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले का डेरिवेटिव पहला x है, दूसरा वैसे का वैसे आया, दरमियान में प्लस, पहला वैसे का वैसे आया, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx माइनस नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। आगे फर्दर डेरिवेटिव जो बटे में आ गया, बटे में x आया, x का डेरिवेटिव 1, जबकि c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहां पर बेटा तरतीब लगा के लिख लें तो ये बनेगा y प्लस x dy ओवर dx माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस हो रहा है इसको उठाकर उधर ले जाएं, उधर जाकर ये प्लस हो गया। y जो इधर प्लस हो रहा था उधर जाकर बेटे ये माइनस हो गया। यहां पर आपके पास रह गया x dy ओवर dx रह गया। अब बेटा इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम इसका बेटे x आएगा, तो यहां पर बेटा x से x कट के 1, x ने y से मल्टीप्लाई किया तो xy, जबकि यहां पे हमारे पास रह गया x dy ओवर dx। अब बेटे ये x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर बेटे ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास dy ओवर dx का आंसर आ जाएगा जो किसके बराबर आया 1 माइनस xy ओवर x स्क्वायर। इसको हमने सर्कल कर लिया। बेटे यहाँ से dy और dx निकाला, अब dx ओवर dy निकालें, तो dx ओवर dy निकालने के लिए जस्ट इसको उल्टा कर लिख दें, तो ये होगा dx ओवर dy। जब एक साइड उल्ट गई तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली उल्ट जाएगी, तो ये बनेगा x के ऊपर आ गया 1 माइनस xy नीचे आ गया, तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई बेटा dx ओवर dy की आ गई।
अब इस लेक्चर के अंदर बेटा जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो वो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह सॉल्व होता है ज़रा तमाम बच्चे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ इफ द लेंथ ऑफ ईच एज इज चेंज फ्रॉम 5 to 5.2। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं लेट वन साइड ऑफ क्यूब की एक साइड हमारे पास क्या हुई, वन साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स है। अब बेटे इसका वॉल्यूम निकाल लो। जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम बेटा क्यूब का वॉल्यूम क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। तो बेटा आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें, चूंकि हर साइड एक्स है तो ये x मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम किसके बराबर आ गया बेटा, हमारे पास एक्स क्यूब के इक्वल आ गया। अब बेटा जो गिवन है जरा उसको ध्यान में रख लें, बल्कि आप इसका डेरिवेटिव ले लें। पहले डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 3 स्टार्टिंग में आ गया और पावर से 1 कम हुआ, आगे x का डेरिवेटिव 1 आ गया। मतलब आपके पास डी किसके बराबर आ गया, 3x² डॉट dx आ गया। इसको आप इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दें। अब जरा क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एज चेंज हो रही हैं, जो लिखा हुआ है कि x चेंज हो रहा है, ईच एज चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है जी हर एज चेंज हो रहा है 5 to 5.02। ये बेटा हमारे पास बेसिकली क्या है, ये चेंज है ईच एज की, ये चेंज है ईच एज की। तो यहां से हम बेटा dx की या डेल्टा x की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा x क्या होगा बेटा 5.02 से 5 तक। तो आप अगर इसका बेटा चेंज निकालेंगे तो चेंज क्या होगा 0.02, जो कि आपका बेटा बेसिकली dx भी होगा। अब बेटा अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। किसकी वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यूज पुट करनी है, आपने वैल्यूज पुट करनी है x इक्वल टू 5 एंड dx इक्वल टू dx आपके पास आ गया 0.02। आप जब वैल्यूज पुट करोगे इन 1 के अंदर तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 3 into 5 का स्क्वायर इंटू dx का आंसर है जी हमारे पास 0.02। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.5 क्यूब यूनिट। बेटा आगे ज़रूर लिखना क्योंकि ये आपने चेंज इन वॉल्यूम निकाला है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन जहन में हो तो बेटा लाजमी मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह तुरंत क्वेश्चन का आंसर देने के बाद नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।